हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया गया है। आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पाएंगे कि पैसे कैसे कमाए जाएं और कहां खर्च किए जाएं। पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखा पाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी तो लोन की किस्त चुकाने में निकल जाती है। यह कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसे के विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो एक PhD होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफ़ी पैसे कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और वही दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। आप ज़रा सोच के देखिए, अगर आप दो लोगों से सलाह मांगते हैं, जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति महीना और दूसरा 10 लाख प्रति महीना कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज़्यादातर कारीगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाला व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज़्यादातर कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुशनसीब था कि मेरे 2 डैडी, एक गरीब और दूसरे अमीर थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है। वही रिच डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वही रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे,
मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वही अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वही अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वही अमीर डैडी कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मांगेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम अमीर और गरीब बनने के सबक के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।